हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम लोग बेसिकली जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथाइल ग्लाइकॉल इज डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सर इज -34 डिग्री सेल्सियस इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड K for water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. Find डेंसिटी ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। मतलब यहाँ पे हमको कुछ नहीं है, हमको सिर्फ एक ही चीज़ पता करना है, एथिल ग्लाइकॉल की डेंसिटी। तो गाइस यहाँ पे जो जो गिवन है, ठीक है, उसको आप लिख लो। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, फर्स्ट तो दिया है आपको एथिल एल्कोहल, जो क्या है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है CH2-OH CH2-OH। ओके, इसका वॉल्यूम दिया है आपको 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है गाइस, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उसकी डेंसिटी। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, एक चीज़ तो दिया है। दूसरा दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मास ऑफ सॉल्वेंट है गाइस, देखो बोला है कि डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब सॉल्यूट क्या है आपका एथिल ग्लाइकोल और सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर। एथिल ग्लाइकोल जो है गाइस, वो आपका नॉन वोलेटाइल है और वाटर जो है आपका वोलेटाइल है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 15 ग्राम है। बट हम जनरली लेते हैं कि मोलैरिटी में ये किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, तो ये हो जाएगा 50/1000 kg। ओके, डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन, जो प्योर सॉल्यूशन है ना, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है गाइस, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। TF की वैल्यू है -34 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF जब निकालोगे तो इसमें माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, KF की वैल्यू गिवन है गाइस 1.86 kg मोर -1। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, डेल TF इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पे डेल TF की वैल्यू पता है आपको 34 है, KF की वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू मोलैरिटी जो होता है गाइस, आप सबको पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अगर मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए गाइस, एथिल ग्लाइकॉल के लिए, तो एथिल ग्लाइकॉल का निकालूंगा यहाँ से। देखो तो इसका मोलार मास जो होगा वो पता चल जाएगा, लेकिन मास है क्या इसका, नहीं, मास तो गिवन नहीं है। तो मास को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। तो x जो है वो मास है सॉल्यूट का, एज्यूम करके मैं पुट कर दिया। मोलार मास है 62 डिवाइडेड बाई 50/1000, क्योंकि ये क्या है, किलोग्राम है। 50 ग्राम था, 1000 में इसको किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं। ओके, डिवाइड करके आप सीधे ले सकते हो या बाद में भी काट सकते हैं। अब इसको हम लोग को कटिंग वो करना है, डिवाइड करना है। तो ये जो है 50 अब चेंजेस हो जाएगा पोजीशन, तो 1000 से चला जाएगा। अब यहाँ से आप यहाँ से काट दो तो कितना हो जाएगा, 5/100। ओके, ये 5/100 चेंज हो जाएगा पोजीशन। अब डायरेक्टली काटोगे गाइस तो अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू जो होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, x इक्वल टू 5 × 34 3 170/3, टोटल आ जाएगा 56.66 ग्राम। ये किसका है गाइस, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स एथिल ग्लाइकॉल का मास है ये। तो एथिल ग्लाइकॉल का मास मिल गया हमको गाइस। अब हमको निकालना है इसका मेन डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ एथिल ग्लाइकॉल इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। मास गिवन है गाइस, मास यहाँ पे है। ओके, जो अभी हम लोग सॉल्व किए 56.66, वॉल्यूम गिवन था 50 सेंटीमीटर क्यूब। आप डिवाइड करोगे तो 51 जा जाएगा, 51 जा। ओके, ये अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 50 से डिवाइड कर दो, 1 जा गया, बचा कितना 6। ठीक है, इधर 6 है ही, तो 6 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस, पॉइंट यहाँ लगेगा, और 6 मीन्स ये चला जाएगा आपका 51 जा। उसके बाद 66 मीन्स फिर से आपका जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 जा के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब आपका 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू आई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस, that is basically 5% of cane sugar by mass, याद रखना by mass बोला है, has a freezing of 271 Kelvin. Find the freezing point of 5% glucose by mass is freezing point of pure water is 273.15 Kelvin and Kf equal to 1.86 Kelvin kg किलोग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ पे दो सॉल्यूट दिया है गाइस, दोनों सॉल्यूट का क्या दिया है आपको, बेसिकली मास दिया है आपको। बस
कंपेयर करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो टोटल फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया है कैन शुगर का फॉर्मूला होता है गाइस C12H22O11। जो मास दिया है आपको 5% बाई मास, 5% बाई मास दिया है, मतलब 100% का एक सॉल्यूशन होता है। 100% में 5% क्या है आपका कैन शुगर है, मतलब ऑफिशियली सीधी सी बात है कि 5 ग्राम कैन शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम क्या होगा कैन शुगर होगा। तो बचा क्या गाइस 95 ग्राम। 95 ग्राम क्या होगा आपका सॉल्वेंट यानी कि वाटर होगा। ओके, सिमिलरली मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है गाइस C6H12O6 इज 5% बाई मास। ओके, 5% बाई मास है तो 5% जो ग्लूकोज होगा सीधी सी बात है सेम आएगा। 5 ग्राम आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूट आ जाएगा मीन्स ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल, और आपका सॉल्वेंट आ जाएगा 95 ग्राम। ओके, अब फॉर्मूले पे पुट करते हैं गाइस फॉर कैन शुगर एंड फॉर ग्लूकोज। फॉर कैन शुगर के लिए वैल्यू पुट करो डेल्टा टी एफ इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। तो ओके, तो यहाँ से मोलारिटी की वैल्यू आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है वो तो नहीं है, गिवन मास कितना दिया है 5। ओके, मोलार मास हो जाता है आपका बेसिकली फ्रक्टोज का हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 95 क्या है गाइस ग्राम है, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा किलोग्राम में। ओके, चेंजेस यहाँ से सिमिलरली ग्लूकोज के लिए भी वैसे ही करते हैं, तो ग्लूकोज का भी ये वैल्यू आ जाए। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आया है तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग सेकंड में डिवाइड करेंगे फर्स्ट को तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी गाइस। ये हमारा सेकंड है, सेकंड वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं हम लोग फर्स्ट में। तो आप इसको जब इजीली दोनों को डिवाइड करोगे तो जो सिमिलर वैल्यू है वो तो यहीं से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देन जो बच जाएगा वो आ जाएगा 342 180 डिवाइडेड बाई, तो अप्रॉक्सीमेटली जब इसका आप डेल्टा TF की वैल्यू निकालोगे डेल्टा TF, तो इसका जो चेंज होगा इनके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा गाइस 4.09 केल्विन का डिफरेंस। ओके, तो ये आपको बिजली पता होना चाहिए, अच्छे से इसको लर्न करें। ओके।